वहीं निफ्टी में भी 200-250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी आउट परफॉर्म कर रहे थे आज के सेशन में, लेकिन ओवरऑल एक्शन क्या रहा, कौन सी पॉकेट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज देखने को मिली, एक क्विक रिकैप लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अब कम होती हुई दिखाई दी है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन आज बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह तेजी का मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला। पीस डील को लेकर जो डेवलपमेंट्स चल रही है, उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बाजार में आता हुआ देखने को मिला है। अब अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो देखिए यहाँ पे भी जो मोमेंटम था हमें स्ट्रॉन्ग साइड में ही देखने को मिला है। फार्मा में एक तो खबरें भी बनी हुई थी, उसके चलते आज थोड़ा सा दबाव रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की तरफ आप नजर डालिए, हर जगह तेजी है। पीएसयू, बैंक, आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट, हर जगह जो बुल्स हैं वो आज जोरों शोरों से आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है आज के सत्र में। सबसे पहले अगर बात करी जाए निफ्टी के बढ़ने वालों की, तो ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और आयशर मोटर्स में देखिए क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में एनटीपीसी, बजाज ऑटो, ओएनजीसी और आईसीसी बैंक में एक हल्की फुल्की जो हमें बिकवाली है वो देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप में शानदार तेजी है। देखिए किस तरीके से बालकृष्ण इंडस्ट्री, कल्याण, सुंदरम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी ने जो आज तेजी दिखाई है, तो शानदार मोमेंटम यहां पे भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा इस टाइम पे बात करें मिड कैप लूजर की, तो टाटा कम्युनिकेशन, इंडस्टार, एनएमडीसी और ऑरबिंदो फार्मा में जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में भी अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी रही है और साथ में रियलिटी पैक ने भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में दिखाया है। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। एफआईज ने खरीदारी की है 200 करोड़ की, डीआईज ने बाइंग की है 3200 करोड़ के आसपास की। अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर मानस से कमेंट्स लेते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या सजेशन आपका? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए एक टारगेट तो अचीव हुआ है, क्योंकि निफ्टी ने 24,000 के आंकड़े को टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल है। मेरे ख्याल से जब तक 23,600 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। कल शायद आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी गिरावट और मिले और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आए, 23,800 के आसपास आए, तो 23,600 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड लेना चाहिए, पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। मेरा समझना है कि इवेंचुअली निफ्टी 24,000 के आंकड़े को ब्रेक करके 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,200 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो कल अगर गिरावट मिले तो 23,600 के स्टॉप लॉस से निफ्टी पे खरीदारी करनी है। देखिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन थोड़ा करेक्शन और मिले तो शायद यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके होंगे। मेरे ख्याल से 57,000 से लेकर 56,800 इस रेंज में बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 56,500 के नीचे लगाना है। जो नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का होगा वो 58,200 के आसपास का हो सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी। मानस, स्टॉक स्पेसिफिक क्या सजेशन रहेंगे? तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन है वो पहला तो फिनिक्स लिमिटेड पे है। फिनिक्स लिमिटेड में अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये काफी बड़ा कंसोलिडेशन था, लेकिन आज हमें वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं उस ब्रेकआउट पे। तो फिनिक्स लिमिटेड में खरीदारी करेंगे 1830 के स्टॉप लॉस से 1900 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो एसबीआई लाइफ का है, जहां पर काफी लंबे समय के बाद हमें कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले। इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप से हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन था। डेली चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है, तो बाउंस बैक बनता है। 1739 के स्टॉप लॉस से एसबीआई लाइफ में खरीदारी करेंगे। 1815 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो ये रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। फिनिक्स, एसबीआई लाइफ, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। वेंकट राव कर्नाटक से हमारे साथ कनेक्टेड है। वेंकट नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वेंकट की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनसे वापस बातचीत करेंगे। तब तक गौरव शर्मा से बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं दिल्ली से। गौरव नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम मेरे पास ना ग्रो के 450 शेयर है 142 के एवरेज पे, तो मुझे ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में इसमें रहना सही रहेगा या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए मुझे। ओके, क्या करना चाहिए इनको इस शेयर में? ग्रो 142 की बाइंग है, ऑलरेडी 65 रुपए ऊपर है इनके भाव से, तो मुनाफा ठीक ठाक है। गौरव, वैसे आपका ये निवेश है या ट्रेडिंग पोजीशन है?
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया आपने ये? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं अभी तो। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है मानस, क्या सजेशन? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है चार्ट्स पे, तो लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लगता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टॉक अपने पिछले हाई जो कि 225 है उसको भी ब्रेक कर सकता है। और अगर 225 को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 270 रुपए के आसपास का हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अगर चाहें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 179 का। ओके, वेंकट राव हमारे साथ कनेक्टेड हैं वापस क्वेश्चन पूछने के लिए। वेंकट नमस्कार, बताइए अपना सवाल। ओ मैडम, मेरे पास ट्रेडेंट है ओके, अराउंड 15,000 स्टॉक है। वो 3 साल का पुराना है, वो क्या करना है? वो वेट करना? आप मुझे अपना वेंकट बाइंग प्राइस दोबारा बताइए। मेरे ख्याल से आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, ट्रेडेंट का बात कर। आपकी किस लेवल की बाइंग है? वो 67.32। मैं एक बार फिर से क्लैरिटी लेना चाहूंगी, आप ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं या ट्रेंट की? ट्रेडेंट मैडम, ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं। 67 रुपीज के आसपास की आपकी बाइंग है। शायद 15,000 के आसपास शेयर्स हैं आपके पास। हाँ, मेरे पास 15,000 है। अराउंड 6 लाख लॉस है मैडम। हाँ, लॉस तो होगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी भी काफी बड़ी है और स्टॉक 24 रुपए पर आ चुका है। नुकसान तो आपको भारी भरकम हो रहा है, 3 साल ऑलरेडी हो भी चुके हैं। क्या करें मानस, इस पोजीशन में भी 42 रुपए का नुकसान पर स्टॉक, क्वांटिटी 15,000 शेयर्स। देखिए एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और हर उछाल पे स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक को सस्टेन तो होना पड़ेगा, जो कि अभी के लिए 28 रुपए के आसपास है। तो अगर 28 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा। उससे पहले कभी कोई उछाल मिले मेरे ख्याल से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखें या लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो बने रहना एक थोड़ा मुश्किल डिसीजन है कि आप इतना बड़ा लॉस बुक करें, बट फिर भी बने रहने का भी मतलब बनता नहीं है। मेरे ख्याल से कभी भी कोई उछाल मिले और आप लॉस बुक कर सकते हो तो एक बार लॉस बुक करके निकल जाए। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 28 रुपए का। अगर 28 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको उसके ऊपर 5-6 रुपए की रैली स्टॉक और दिखा सकता है। ओके, बात करेंगे अब राकेश सैनी से। अगले व्यूअर है हमारे साथ नोएडा से सवाल पूछने के लिए। राकेश नमस्कार, बताएं अपना सवाल। अरे मैडम, मेरा जो है ना, ये मैंने टाटा स्टील के 740 शेयर है एट द रेट ऑफ 137 एवरेज प्राइस। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर। ओके, हाँ, 137 740 शेयर है टाटा स्टील। तो मैं इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको होल्ड करके रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं। 137 की बाइंग है, मुनाफे में है, 60 रुपए ऊपर इनके भाव से, लंबी अवधि का व्यू है। क्या सजेशन मानस? देखिए लंबी अवधि के लिए तो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी अच्छे लगते हैं। हालांकि पिछले करीब 3-4 हफ्ते में हमने करेक्शन देखा है, स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे निकला है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंथली चार्ट बेहतरीन लगते हैं, तो मेरा समझना है कि शायद लोअर लेवल पे 190 के आसपास वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर करीब 8 से 10 मंथ के हिसाब से एक टारगेट सेट करना हो तो वो करीब करीब 230-235 रुपए का आता है। बने रहिए अपनी पोजीशन में, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 174 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, अगले व्यूअर हैं हमारे साथ आरसी यादव लखनऊ से। यादव जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम। हमारे पास 2000 शेयर हैं सुजलान एनर्जी के। 1 साल पहले खरीदा था, 1 साल हो गया होगा, 78 का। और हमारा रवैया वो लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, 4-5 साल तक। तो क्या करें? अभी तो रेट 55 का चल रहा है। अभी कितना रख सकते हैं इस स्टॉक को? तो 2-3 साल, 3 साल, 4 साल मैक्सिमम रख सकते हैं। कोई उससे हमको जल्दी नहीं है। ओके, 2-3 साल मतलब लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। क्या करें? 78 की बाइंग सुजलॉन में मानस 55 पर बंद हुआ। देखिए 84 रुपीज से करेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम 40 रुपए के आसपास बनाया है। पिछले मंथ हमने रैली देखी थी करीब 40 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास तक। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इस कंसोलिडेशन में स्टॉक एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर स्टॉक 59 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 75 रुपीज तक के प्राइस भी दिखा देगा। स्ट्रक्चर ठीक लगता है, आई थिंक चांस लेना चाहिए। बने रहिए,
लेकिन इस बार स्टॉप लॉस 49 के नीचे जरूर से लगा लें। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए सुजलॉन पर। अब बात करते हैं राकेश से, दिल्ली से कनेक्टेड है। राकेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास NSDL के 100 शेयर हैं जो कि मैंने शायद 1100 के आसपास लिए थे, 1090 कुछ, और मैं इसको लॉन्ग पोर्टफोलियो में रखना चाहता था, बट द वे इट हैज फॉलन, आई डोंट नो, आई एम स्लाइटली गेटिंग डाउटफुल कि अभी आगे रखूं या ना रखूं। व्हाट डू यू सजेस्ट मानस जी? मानस जी, क्या करें? NSDL में 1100 पे लिया, लगभग 900 पर आ चुका है, तो थोड़े चिंतित हैं। सजेशन बताएं इनके लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक बॉटम बना है। मेरे ख्याल से स्टॉक 800 रुपए के नीचे जाना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉक 920 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रिकवरी में 1080 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए और 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ठीक है, 800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। मयंक है सूरत से। मयंक नमस्कार, पूछे अपना सवाल। सर, मेरे पास LNT के शेयर्स हैं, 224 क्वांटिटी, 3980 की एवरेज। ठीक है, और तो आपका नजरिया क्या है इसमें? हेलो, लंबी अवधि के लिए लिया आपने ये शेयर्स? नहीं मैम, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म का व्यू है फिलहाल 200 रुपये ऊपर इनके भाव से, लगभग 4000 के आसपास के बैंक LNT में। क्या करें? देखिए, पहला काम करें, स्टॉप लॉस को रिवाइज करें। प्रॉफिट का ट्रेड है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके कम से कम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लेना जरूरी है। मेरे अशोक 3980 पे इन्होंने खरीदारी की थी। स्टॉप लॉस इनको लगाना है 4040 का। 4040 के स्टॉप लॉस से बने रहे। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हुआ है 4380 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो 4380 की टारगेट सेट करें, पोजीशन को होल्ड करें और 4040 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 4040 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड आप कीजिए। राहुल सिंह गुरुग्राम से कनेक्टेड है। राहुल नमस्कार, बताइए अपना सवाल। बताइए क्या मेरे क्वेश्चन पास है? 28 रुपीज में 8700 अराउंड शेयर होंगे येस बैंक के। ओके, तो मैम और आपका मुझे- नजरिया क्या है इसमें? मैम, मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मुझे अभी रिसेंटली एक वो मिला हुआ है, टारगेट मिला हुआ है 80 रुपीज के आसपास का। तो मैम कितने साल तक होल्ड करूँ उसको मैं? अब टारगेट पे तो कमेंट करना इतना डिफिकल्ट है, कंसीडरिंग कि यस बैंक फियास्को के बाद से हिला ही नहीं है, इन्हीं लेवल्स के आसपास ही रहा है। मानस, क्या सजेशन यस बैंक पर 28 रुपए की बाइंग है इनकी? देखिए, पहले तो निवेश का नजरिया ना रखे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक की हिस्ट्री देख देख के लगता है कि काफी रिस्की स्टॉक हो सकता है। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 24 रुपए 50 पैसे पे रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक करेगा इस बार। शायद 2450 के ऊपर निकलेगा, और अगर ऐसा होता है तो शायद आपको 30 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 21 रुपीज का, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज आता है। ओके, बात करते हैं अब आरती दास से, हमारे साथ भुवनेश्वर से कनेक्टेड हैं। आरती नमस्कार। नमस्ते। बताइए क्या सवाल है आपका आरती? और एक सवाल था मेरा, बताइए कौन सा स्टॉक है? तो था SGI का था। ओके, किस लेवल की बाइंग है आपकी? 700 का स्टॉक है अभी तक। ठीक है, और मैंने खरीद की हूँ। तो ये आपका निवेश है? हाँ, निवेश 700 से है। मैं ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 300 की बाइंग है, 700 शेयर्स है। मानस, इनके भाव के आसपास ही है अभी। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। अगर आप देखें तो 2 मंथ पहले हमने ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक ने 275 के लेवल को ब्रेक किया था। उसके आधार पे एक अगर टारगेट सेट करना हो तो वो 400 रुपए के आसपास का आता है। तो 400 रुपए की टारगेट सेट करें, पोजीशन को होल्ड करें और 254 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ये लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा आने वाले 8 से 10 मंथ के लिए। बात करेंगे नितिन कुमार पटेल से। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार।
बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैंने आदित्य बिरला एएमसी लिया है 500 सर, 500 किस भाव पे? ओके, और क्या नजर है आपका इसमें? लगभग एक साल पहले 900 के भाव से, एक से सवा साल, डेढ़ साल हुआ, 900 के भाव से 500 लिया था। अभी और रख सकते हैं इसको? हाँ रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या व्यू रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 900 की बाइंग, 250 रुपए ऊपर अभी? देखिए एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से तो बने रहना चाहिए, अपनी पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करें। स्टॉक में 20 वीक मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है जो कि 1000 रुपए के आसपास है। स्टॉप लॉस डीप जरूर है लेकिन वो सेफ स्टॉप लॉस है, तो 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। जिस तरह का ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देखा है उसके आधार पे अगर टारगेट सेट करने हो तो वो 1275 और 1325 के आते हैं, तो वो आपको टारगेट सेट करके चलने हैं और 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलना। ठीक है, बात करते हैं अब शैलेश से, पुणे से कनेक्टेड है। शैलेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास नेल्को के 200 शेयर है 400 रुपए में, तो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म का व्यू है नाल्को 402 की बाइंग है, फिलहाल तो आपके भाव से 19-20 रुपए नीचे है ये शेयर, बट ट्रेडिंग पॉइंट है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से राय जाना चाहते हैं मानस ये। देखिए स्टॉक हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 420-440 की रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पहला काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। 365 का स्टॉप लॉस लगा ले, अगर 365 के नीचे गया तो फिर गिरावट में शायद आपको 320 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है, तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी और 365 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखें, स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 440 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर शायद आपको 60-70 रुपए की रैली दिखा देगा, लेकिन अभी के लिए अप्रोच कॉशियस है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के रखें 365 रुपए के नीचे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, नाल्को पर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो ये सलाह आपको दी गई है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। चल वापस आते हैं।
आज आपको वेट करना होगा कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। जो OI पैटर्न है वो बात करने पे मजबूर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ। एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है इसके वीकली चार्ट पे। 1300 के ऊपर बाय रहेगा, 1290 का स्टॉप लॉस रहेगा। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। देखिए, कॉन्फिडेंस मार्केट में तभी बढ़ेगा जब हम डे हाई पर बंद हो। पहला सौदा CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। लेते हैं अब आपके कुछ और सवालों को, और कुछ क्वेश्चंस हम सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करेंगे। और एक सवाल हमें सतीश ने भेजा है हिंदुस्तान जिंक पर, ट्विटर पर। 2500 शेयर्स हैं हिंदुस्तान जिंक के, 548 खरीदारी का भाव है। जमशेदपुर से ये सवाल आया है, जानना चाहते हैं 3 मंथ्स के व्यू के साथ होल्ड करें या सेल। मानस, क्या व्यू? देखिए, हिंदुस्तान जिंक में हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 530 रुपए का। अगर 530 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ केवल 610 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं पिंकू की। इन्होंने एक एक्स पे सवाल भेजा है, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज पर 429 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स बुक कर लें या होल्ड रखें। तो देखिए, एप्कोटेक में तो मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड ही करना चाहिए। आई थिंक 516 के प्राइस चल रहे हैं। आप कंफर्म कर सकती हैं दीपाली जी? जी, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं। हाँ, इनकी जो बाइंग है मानस एप्कोटेक्स में, वो इन्होंने बताई है 429 की। डेफिनेटली ये प्रॉफिट्स में, वो लेवल सही है जो आपने मेंशन किया। बिल्कुल, तो देखिए बने रहे हैं यहाँ पर। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 460 के नीचे। स्ट्रक्चर स्ट्रांग लगता है, और अगर यहाँ पर 560 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला तो स्टॉक 650 की तरफ भी जा सकता है। ओके, मंडल का सवाल है NTPC पर 365 के भाव पर शेयर्स दिए हुए हैं। एक है रिलायंस पर 75 शेयर हैं 1319 के भाव पर। रिलायंस और ऐड भी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस के संदर्भ में डिस्क्लोजर भी दे देते हैं कि CNBC आवाज चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बताएं मानस। तो देखिए, NTPC में तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक अपने 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी कोई उछाल मिले तो 360 365 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। खरीदारी केवल 380 रुपए के ऊपर ही करनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है करीब 1250 के आसपास। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 1250 का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ केवल 1400 के ऊपर मिलेगी। अगर 1400 रुपए के ऊपर निकला तो फिर 1540 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, एक सवाल और लेते हैं। गगन ठाकुर ने एक सवाल भेजा L&T फाइनेंस पर। यहाँ पर इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, प्लस ये लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चल रहे हैं। लेवल है इनका 185 का। प्रॉफिट्स बुक करें या होल्ड करें? 325 के लेवल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है, और अगर स्टॉक इस बार 305 306 के ऊपर निकलेगा तो वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा।
और उसके बाद रैली में 375 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं, पोजीशन को होल्ड करें और 255 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये रही आपके लिए सलाह एल&टी फाइनेंस पर 293 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे शो में। शुक्रिया मानस, आप आए, सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।